तालियों की सेवा करते हुए और धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। भजन पापों का भारी है, भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाए पापी नहीं आएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज
अति सोहे बाबा दस भुज अति सोहे तेरा गुण रूप निरखते त्रिभुजन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक करुणादिक सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर में माध्य कमंडल चक्रत सुलधारी सुखकारी दुखहारी जगपालन हारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाचर के माते प्रणवाचर के माते ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नेता उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बाबा प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव हर जाति गारा ओम हर 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 महादेव स्वामी हर 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे कमलं भवानी शतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर श्री राधे आएंगे हरिओ 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 बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। सभी कथा में पधारे हुए भक्त शंकर भगवान की असीम कृपा से आप लोग श्री शिव पुराण कथा का आनंद, शिव पुराण कथा का ज्ञान आप लोग रसपान कर रहे हैं। ये शंकर जी की बड़ी महिमा है और शंकर जी की महिमा के द्वारा आपको शिव पुराण की कथा का पान सुनने के लिए मिल रहा है।
तुम सभी भक्त बंधु बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि इतनी सुंदर कथा का आनंद आपको मिल रहा है। सुंदर कथा का आनंद हम लोगों को कब मिलता है? जब शंकर भगवान की असीम कृपा होती है। उस महादेव की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हमें श्री शिव पुराण की कथा का रसपान जो मिल रहा है उसमें सब महादेव की कृपा है। और महादेव की कृपा बिना कुछ हो नहीं सकता। और जब महादेव की कृपा है तो मेरे साथ में महादेव के लिए कुछ बोलेंगे और मेरे साथ में गाएंगे और यही कहेंगे कि हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोलो हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम आओ। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि
आज की कथा का बड़ा सुंदर दिन है, क्योंकि आज में है और हम लोग इस महापांडाल में इस भावना से पधारे हैं कि हम महादेव की शादी में जाएंगे और महादेव की बारात के बड़े निराले ठाठ हैं, तो हम लोग सभी कथा के अंदर उपस्थित, कथा के जितने भी श्रोता बंधु भक्त संत रसिक दूर दूर से पधारे हुए सभी कथा के पात्र यहां बैठ करके श्री शिव पुराण कथा का रसपान ग्रहण करने के लिए व्याकुल सभी जीव, यहाँ का वातावरण, यहाँ की वायु, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के देवी देवता सभी विराजमान, आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए सभी उपस्थित और आप लोग सभी कथा का बड़ा आनंद ले रहे हैं। आज चतुर्दिवस की कथा का बड़ा आनंद है आपके बीच में। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, माता सती ने जब प्राणों को त्याग दिया, हमने कल कथा को कहां छोड़ा था, सती माता ने प्राणों को त्यागा है। माता सती ने प्राणों को त्यागा, नंदी को पता चल गई माता सती ने प्राणों को त्याग दिया। दक्ष की यज्ञशाला में जल करके भस्म हो गई और आज जब दक्ष की यज्ञशाला में जल करके भस्म हो गई तो नंदी, भृंगी और शिवगण दौड़ते दौड़ते रोते रोते महादेव के पास में पहुंच गए, आवाज लगाने लगे, महादेव 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 महादेव। जब महादेव महादेव की धुनी आने लगी और शंकर भगवान से बार बार कहने लगे, हे महादेव अपने नेत्रों को खोलिए। जीवन में हम लोगों को सब कुछ मिलता है, जीवन में हम लोगों को जो चाहते हैं वो मिल जाता है, जो सोचते हैं अच्छे भक्त हैं तो वो मिल जाता है। महादेव महादेव की धुनी जब सुनाई दी तो शंकर भगवान खड़े हुए समाधि से और कहने लगे कि मेरे शिवगण क्यों महादेव महादेव चिल्ला रहे हैं। क्या बात है, आज शंकर भगवान ने नेत्रों को जब खोला तो आज सब लोगों के नेत्रों में आंसू हैं और कहने लगे, हे शंभु कृपा कीजिए, हे महादेव कृपा कीजिए। तेरे बिन महादेव कृपा कौन करे, दुनिया का निराला ठाट तेरा, मुझे दिखे ना दिखत रे महादेव। हो महादेव महादेव महादेव। सभी रो रहे हैं, महादेव महादेव आवाज लगा रहे हैं मेरे प्रिय भक्त। और जब महादेव महादेव आवाज लगा रहे हैं, शंकर भगवान ने नंदी से कहा, क्यों रोते हैं, क्या हो गया। माता सती ने अपने प्राणों को पिता की यज्ञशाला में त्याग दिया। दक्ष की यज्ञशाला में माता ने अपने शरीर को खत्म कर दिया। महादेव जोर जोर से सिर को हिलाने लगे। बड़ी सुंदर कथा है। धरती आकाश पाताल सब त्रायमाम त्रायमाम करने लगे। क्या है, शिव ने जोर जोर से अपने सिर को हिलाया और सिर को हिलाते ही सिर में से एक जटा तोड़ ली, मतलब एक बाल तोड़ लिया और एक जटा तोड़ करके धरती पर गिरा दिया। और जटा के गिरते ही एक बलवान तैयार हुए। उस बलवान का क्या नाम है, वीरभद्र। वीरभद्र के नेत्र अग्नि के समान हैं, मानो कोई सामने आ जाए तो जल करके भस्म हो जाए। वीरभद्र बोलने लगे, हमें क्या करना है बताइए शिव जी, कि आप शिवगणों को भूत सेना को ले जाइए
और दक्ष प्रजापति यहां कंकल में यज्ञ कर रहा है। ध्यान से सुनना, दक्ष प्रजापति यहां कंकल में यज्ञ कर रहा है, उसकी यज्ञ को समाप्त कर आइए और दक्ष प्रजापति को मृत्यु के रास्ते की ओर उतार के आइए। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, गोस्वामी जी ने रामायण में कह दिया है कि होगी बुई जो राम रच राखा, होगी बुई जो राम रच राखा, को कहे तरक बड़ा बेउसाखा। जो विधि ब्रह्मा ने लिख दिया उसे मिटाने वाला नहीं है मेरे भक्तों। आप लोग विशेष तरीके से ध्यान से सुनना, जो शिव कष्ट भोग सकता है तो हम तो साधारण जीव हैं। आज उसी समय इतने शब्द सुने, शंकर जी ने धरती पर वीरभद्र को प्रकट करने के लिए सर में से बाल तोड़ के गिराया। वीरभद्र भूत सेना को लेकर के कंकल की ओर चलने लगे। ध्यान से सुनना, दक्ष प्रजापति को पता पड़ी कि वीरभद्र हमको मारने के लिए आ रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है। आज कथा में हम लोगों को बहुत शांति की आवश्यकता है ना। कंकल में हमें मारने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने अपने गुरुजी का ध्यान किया। एक बात कहूं मेरी माताओं, जब भी हम पर कभी संकट आए, केवल आप अपने गुरु के मंत्र का भजन करना प्रारंभ कर दीजिए। जिसके पास में गुरु का मंत्र नहीं है उसका कार्य सिद्ध होना असंभव है। जिसके पास में गुरु का मंत्र नहीं है उसका कोई गुरु नहीं है। गुरु का चेहरा नहीं होता, गुरु का शरीर नहीं होता, गुरु के केवल मंत्र ही गुरु है और मंत्र ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आज उसी समय उन्होंने गुरु का ध्यान किया। तो गुरु का जब ध्यान किया तो गुरु विष्णु प्रकट हो गए और दक्ष से कहा क्या करें कि तुम वीरभद्र को शांत करो। विष्णु भगवान कहने लगे बड़े पागल हो तुम तो, शिव जी के गण को शांत कोई कर सकता है भला है? एक बात बताओ मेरी माताओं, जिसने शिव जी ने जिसको प्रकट किया हो उसको कौन शांत कर सकता है? हम भी तो कभी कभार क्रोधी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी शिव जी के प्रकट किए हुए हैं। हम लोग जब शिव का भजन करते हैं तो मानो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है। अच्छा एक बात बताइए, जो शिव का भजन करता है तो भजन करने के साथ में उसे कैसा लगता है? मानो जैसे मैंने आज कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे मेरे शरीर के अंदर बल आया हो, बुद्धि आई हो, विवेक आया हो। शिव के भक्त, लेकिन वो भक्ति कैसी है? दिखाने की नहीं है, वो भक्ति मन से करने की है, वो भक्ति भाव से करने की है। दिखाने से काम नहीं चलेगा। शिव की भक्ति दिखाई नहीं जाती। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं मेरी माताओं भाइयों, शिव की जितनी भक्ति करो दुनिया से हटकर के करो। शिव की जितनी आराधना करो किसी को दिखा करके मत करो। शिव की आराधना अगर हम मन और श्रद्धा से करेंगे ना, जीवन में बड़ा आनंद मिलेगा। हम लोग दिखावा करते हैं, हम लोग दिखाते हैं कि पड़ोसी कहे कि ये तो बड़ी पूजा करते हैं। वो पूजा नहीं है, केवल हमें उस भक्ति को, शिव को दिखाना चाहिए है? और यही कहना चाहिए कि भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के, भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के, भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के, भोले जी हमारे। भैया किस किस के भोले हैं? भाव से गाओ। अरे भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के, भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के, भोले जी हमारे। भोले भोले भोले
भोले जी मेरे भोले वाले, भोले जी मेरे सीधे साधे, भोले जी मेरे भोले भोले भोले, भोले जी मेरे सीधे सीधे सीधे, भोले जी मेरे भोले वाले, भोले जी मेरे सीधे साधे। ऐसे नहीं, अरे भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के, भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के, भोले जी हमारे। भाव से बेटा। भोले जी मेरे ऐसे भोले, भोले जी मेरे ऐसे सीधे, भोले जी मेरे ऐसे भोले, भोले जी मेरे ऐसे सीधे। बड़ा सीधा साधा भोला है। ठंडा पानी पटक दो तो खुश, ताजी पानी डाल दो तो खुश, मिठाई खिला दो तो खुश, धतूरा खिला दो तो खुश, भांग खिला दो तो खुश, और वैसे ही परिक्रमा लगा दो जब भी खुश। अरे भोले जी हमारे, अरे हम भोलेनाथ के, भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के, भोले जी हमारे। भोले जी भोले भोले, भोले 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 भोले, भोले रे भोले 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 भोले, भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के, भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के, भोले हमारे। भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के, भोले जी हमारे और हम भोलेनाथ के। ऐसे नहीं, ये दुनिया भोलेनाथ की, ये दुनिया भोलेनाथ की, ये दुनिया मेरे बाबा की, ये दुनिया भोलेनाथ नाथ की ये दुनिया मेरे बाबा की, ये दुनिया भोलेनाथ की। ये दुनिया भोलेनाथ की, ये दुनिया मेरे बाबा की, ये दुनिया भोलेनाथ की, ये दुनिया मेरे बाबा की। ये दुनिया, ये घर डमरू वाले का, और मैं भी डमरू वाले का, ये घर डमरू वाले का और मैं भी डमरू वाले का, ये घर डमरू वाले का। ये घर डमरू डमरू डमरू, ये घर डमरू वाले का, मैं भी डमरू वाले का, ये घर डमरू वाले का, ये माने डमरू वाले का। ये घर डमरू वाले का, और मैं भी डमरू वाले का, ये घर डमरू वाले का, ये मन डमरू वाले का। और लास्ट, मैं भी भोलेनाथ का, मैं भी भोलेनाथ का, वो भी मेरा नाथ है, मैं भी भोलेनाथ का और वो भी मेरा नाथ है। मैं भी भोलेनाथ का, वो भी भोलेनाथ है। मैं भी भोलेनाथ का, वो भी मेरा नाथ है, मैं भी भोलेनाथ का, वो भी भोलेनाथ है। मैं भी भोलेनाथ का, वो भी भोलेनाथ है। मैं भी भोलेनाथ का। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज शिव जी का जो प्रेमी हो जाता है, उसे दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भोलेनाथ का प्रेमी है, उसे संसार से कोई लेना है, और जो भोलेनाथ से दूर है, उसे संसार में भोलेनाथ के अलावा उसे दिखाई नहीं देता जो भोलेनाथ का प्रेमी है। आज शंकर भगवान के वीरभद्र पहुंचे, कंकल में जाकर के सबसे पहले और दक्ष के गणों से युद्ध करने लगे। दक्ष के गणों ने सोचा शंकर का एक गण है, इसे तो हम मार देंगे, लेकिन शंकर जी के तो कोई बिच्छू को भी नहीं मार सकता है?
आपने देखा होगा बिच्छू डंक मार लेता है तो चिल्लाते रहते हैं बचाओ बचाओ, बिच्छू ने खा लिया। बिच्छू ने खा लिया, बचाइए। आज उसी समय वीरभद्र ने दक्ष के गढ़ों को मारना शुरू किया और दक्ष जब भागे वीरभद्र की ओर तो वीरभद्र का क्रोध तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि शंकर जी ने वीरभद्र को क्रोध में ही तैयार किया था। इतना क्रोध के जब दक्ष दौड़े तो दक्ष का सिर उखाड़ करके दूर फेंक दिया और दक्ष के सिर को उखाड़ दिया। किसने? वीरभद्र ने। और कैलाश पर्वत के लिए भाग आए। कैलाश नाथ जितना सीधा है उतना सरल है। वो जितनी जल्दी तुमसे खुश होगा वो सरलता से खुश होगा। हम लोगों की विडंबना ये है कि हम लोग सरल नहीं बन पा रहे। मैं कथा में, आज चतुर्दिवस है कथा का, और मैं आपको 3 दिन से केवल एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नाम की महिमा, और सरल बन जाएंगे शिव मिल जाएगा। सरल बनेंगे शिव मिलेगा, नाम लेंगे तो हमें शिव से प्रेम बनेगा। नाम की महिमा। आज उसी समय ऐसा सब कुछ हुआ। अब तो ब्रह्मा विष्णु 33 कोट देवता, ऋषि मुनि, तपेश्वरी सबको पता पड़ गया कि अब शिव ने त्रायमाम त्रायमाम चारों तरफ चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, शिव के क्रोध को शांत कीजिए। और जब तक शिव का क्रोध शांत नहीं होगा तो जाने कितनी प्रलय होगी। एक बात बताऊं, हमारा शिव जब भी क्रोधित हुआ तो हम पर कुछ नहीं बना तो हमने शरीर को उसके आगे ही डाल दिया। शिव शांत। ब्रह्मा विष्णु कहने लगे कि हम सभी देवताओं को चल करके कैलाश पर्वत पर शिव की प्रार्थना करनी होगी। और सभी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और शिव की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा विष्णु 33 कोट देवता, ऋषि मुनि सभी तपस्या करने लगे और बार बार तपस्या करते हैं। शिव कमला तपते यदिलोक प्राणम मुना क्रोध मोहित तम यादवम सरलोक शिव आनंदना। शिव आप एक शिव शक्ति की खान हो। शिव आप एक शांति का प्रतीक हो। शिव आप एक प्रेम की धारा हो। ऐसे प्रेमी शिव के लिए हम आराधना करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप लोग 4 दिन से कथा सुन रहे हैं, है ना? 4 दिन के कथा सुन रहे हैं। सुबह प्रातःकाल उठ करके शिव जी के मंत्र को कौन कौन जाप करता है? मैंने परसों बताया था। करते हो आप लोग? उससे नया कुछ प्रारंभ होगा, मतलब कुछ शांति मिलेगी हृदय के अंदर। आप लोग करना। मेरे पास में 3 दिन और हैं, मैं और 3 दिन कहूंगा आपसे, लेकिन 3 दिन के बाद में मैं वृंदावन चला जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक ही शब्द कह करके जाऊंगा, प्रातःकाल उठ करके जिसने शिव का ध्यान किया है, माताओं, अगर हम पे मंत्र बोलना नहीं आता, अगर हम पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो शिव का स्मरण मन से कीजिए। नेत्रों को बंद करके मन में ये धारणा कीजिए कि मैं शिव जी का और बार बार ध्यान कर रही हूं, शिव से कह रही हूं कि मेरे ऊपर कृपा करो। जो माताएं भाई बंधु ऐसा कार्य करते हैं उनका पूरा दिन आनंद में गुजरता है। बोली शंकर भगवान की जय, है ना? उसके बाद में मुख को झूठा किया करो। आज उसी समय सबने शिव की प्रार्थना करी कैलाश पर्वत पर। और कोई करता तो शिव जी समाधि से उठते नहीं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु आए हैं और शिव जी के बड़े प्रिय पुत्र हैं दोनों, ब्रह्मा और विष्णु। अब जब आए हैं तो शिव जी
खड़े हुए, लेकिन शिव जी जब खड़े हुए तो वो चेहरा बदल गया। ब्रह्मा और विष्णु के नेत्रों में कुछ क्षण के लिए आंसू आ गए, क्योंकि माता सती अंबिका महामाई ने अपने शरीर को जला के भस्म कर दिया। तो शिव जी एकदम निराश हो गए, शिव जी टूट गए और शिव जी कहने लगे, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे ऋषि मुनि, हे नारद, हे इंद्र, तुम लोग कैसे पधारे हो, बताइए कि शिव जी अपने क्रोध को शांत कीजिए। शिव शांत हो गए और एक काम कीजिए कि आप कंखल चलिए। कहां? कंखल। और कंखल में जहां दक्ष यज्ञ कर रहा है, आप चल करके दक्ष को ठीक कीजिए। बड़ी सुंदर भाव है। शिव जी को सभी देवता कंखल में लेकर के आए तो सबसे पहले तो शिव का पूजन किया, और शिव का पूजन करने के बाद में क्या किया मेरे प्रिय भक्तों, कि शिव जी से प्रार्थना करी कि आप दक्ष को दोबारा ठीक कीजिए। शिव जी कहने लगे, हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ब्रह्मा जी हंसे, आपके लिए क्या कोई जी बड़ी बात है, आप इसको ठीक कीजिए। शिव को ध्यान आ गया कि मेरे गण नंदी ने कहा था तेरा शीश बकरे का होगा, तो शिव जी ने कही कि इसके धड़ पर बकरे का शीश रख दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। तो बकरे का शीश दक्ष के सिर पर रखा तो दक्ष सबसे पहले क्या बोले? दक्ष ने कुछ आवाज नहीं लगाई। जब दक्ष के और कटे हुए और शीश को हटा करके और आज बकरे का शीश रखा तो उनके मुखारविंद से जोर से आवाज आई, बम। भोलेनाथ उसी शब्द पर प्रसन्न हो गए। आप कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाओ, पूजा बाद में शुरू करो, जोर से बम की आवाज लगाओ और जोर से लगाया करो, बम भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि शंकर जी समाधि में बैठे ही रहते हैं, काम कुछ नहीं है शंकर जी को, केवल समाधि में। अब तुम लोग कहेंगे समाधि में क्यों बैठते हैं इतनी देर? समाधि में इसलिए बैठते हैं कि सभी देवताओं का ध्यान करते हुए कहते हैं जो सृष्टि की रचना हुई है, जो सृष्टि बनी है, उसके ऊपर कृपा बरसाते रहें। और शिवजी समाधि में बैठे रहते हैं। आप लोग जोर से बम की आवाज लगाते हैं तो शिवजी के नेत्र खुल जाते हैं। तो आज से शंकर जी के मंदिर में हम जब भी पहुंचेंगे तो जोर से हम लोग कहेंगे बम, और फिर अपनी पूजा वगैरह जो भी है वो करना है ना। आज शंकर भगवान कंकल से विदा हुए, देवता लोग भी विदा हुए, शंकर भगवान भी कंकल से विदा हुए, देवता लोग भी विदा हुए। और विदा होने के बाद में आज महादेव टूट गए, वन वन में भटकने लगे महादेव। पहाड़ों में महादेव घूमने लगे, भटकते चले जा रहे हैं महादेव। क्या होगा? सती चली गई, सती चली गई। मैंने देवताओं से पहले ही कहा था मेरा विवाह मत कीजिए, मैं संसार में रहने के योग्य नहीं हूं, मैं समाधि में ही मस्त हूं, मैं भूतों के बस में रहने वाला हूं। मरगट का राजा कौन है? शिव। जंगल का राजा कौन है? शिव। पहाड़ों का राजा कौन है? शिव। नदियों का किनारा कौन है? शिव। गंगा का किनारा कौन है? शिव। यमुना का किनारा कौन है? शिव। जिसको जहां कोई रहना नहीं चाहता वहां मेरा भोलेनाथ रहना चाहता है। तो ऐसे भोलेनाथ के लिए मुझे बारंबार नमन करना चाहिए। आज शंकर भगवान बियाबान जंगल में घूमने लगे। जीवन में हम लोग अगर एक बात को तय कर लें कि जिंदगी जितनी थोड़ी है उतना ही हमारे पास में भक्ति का भी समय थोड़ा है। ध्यान से सुनना, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम बड़े हुए, बड़े होने के बाद में फिर हमारा शरीर बुढ़ापे की ओर प्रस्थान करने लगा और बुढ़ापे के बाद में फिर शरीर का अंत हो गया। इस बीच में तुमने क्या पाया और क्या खोया? केवल एक बात ध्यान करने वाली है। जन्म हुआ, बचपन मिला, जवानी मिली, बुढ़ापा प्रारंभ हुआ,
इस बीच में मैंने क्या खोया और क्या पाया। लख 84 नरक भोग करके हम लोग यहां आए, और आने के बाद में भी ईश्वर को हमने ध्यान नहीं किया तो हमने सब कुछ खो दिया। और इस बीच में ईश्वर का भजन और ईश्वर की प्रार्थना करी तो हमने इस मानव शरीर से कुछ पा लिया। हम लोग भोजन करने नहीं आए, हम लोग धरती पर वजन बढ़ाने के लिए नहीं आए, हम लोग दौलत के अंधकार में डूबने के लिए नहीं आए, हम लोग दुनिया के झमेलों में रहने के लिए नहीं आए, हम दुनिया के अनेक प्रकार से परेशानी में रहने के लिए नहीं आए। हम लोग खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना, इसके साथ में हमारा मेन कर्तव्य है। हम लोग प्रभु का ध्यान करने के लिए आए हैं, शिव की आराधना करने के लिए आए हैं। एक बात कह दूं, जिस घर में शिव की आराधना होती है उस घर के कार्य बनते रहते हैं। जिस घर में शिव की भक्ति समाप्त हो जाती है उस घर के अंदर भूत बासा प्रवेश कर जाती है। बोली शंकर भगवान की जय। क्यों? क्योंकि भूतों के राजा हैं शिव, और अगर हम शिव का ध्यान करेंगे तो हमारे घर के अंदर भूत बासा प्रवेश नहीं हो सकती, क्योंकि राजा ही हमारा घर में है तो भूत आ नहीं सकता। भूत कौन है? एक कथा मुझे ध्यान आ गई बहुत दिन बाद, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। देने वाले दो हैं माताएं। अब आप लोगों के लिए बड़ी सुंदर कथा है। आप लोग कहेंगे देने वाले दो, और हमारे भारत के सब विद्वान कहते हैं कि देता केवल भगवान है, लेकिन नहीं, देने वाले दो। एक तो भगवान को देता है जो मांगते हैं, और एक होता है कलप वृक्ष। कलप वृक्ष जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से प्रकट हुआ था कलप वृक्ष। कलप वृक्ष के नीचे तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें जो तुम चाहोगे वो मिलेगा, और ऐसे ही भगवान देता है। लेकिन दोनों की देने की विधि अलग अलग है। बिल्कुल शांति का ध्यान दे करके कथा को सुनना। एक बार एक बियावान जंगल में किसान रहता था, खेती करने वाला। तो खेती करने वाले ने सोचा कि अपने घर से मैं खेत पर पहुंचूं और वहां जाकर के खेती में मुझे कुछ काम करना है। तो वो किसान चल दिया। चलते चलते जब जंगल में पहुंचा तो जंगल में पहुंच करके उसे गर्मी का समय था, पसीना आ गया। मन में उसने सोचा कि अगर कोई वृक्ष अच्छा सा पेड़ मिल जाए तो उस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं आराम कर लूं। वहां भगवान ने कलप वृक्ष को तैयार कर दिया। ध्यान से सुनना। किसान कलप वृक्ष के नीचे पहुंचा तो उसे शांति मिल गई। अब कलप वृक्ष जो सोचोगे वो मिलेगा। थोड़ी सी देर में कहने लगा, इस कलप वृक्ष की छाया बहुत अच्छी है, अगर यहां थोड़ा जल मिल जाता पीने के लिए, पानी, तो चैन पड़ता। अब कलप वृक्ष जो तुम सोचोगे वही प्रकट हो जाएगा। उस बियावान जंगल में जल भी मिल गया, उसे जल का पात्र आ गया और उसने जल पीना शुरू कर दिया। थोड़ी सी देर में कहने लगा, जल तो बहुत अच्छा है, अगर यहां भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिल जाती। अब कलप वृक्ष है, जो तुम सोचोगे वो मिलेगा, वहां भोजन भी आ गया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा जंगल में ये आ कहां से रहा है। भोजन भी उसने किया, और भोजन करने के बाद में कहने लगा, हमको तो आलस आ रहा है, कलप वृक्ष जो सोचोगे वो मिलेगा। कहने लगा, अगर यहां चारपाई होती तो मैं चैन से सो जाता। अगर यहां चार जाता, और आज उसी समय सोचने लगे चारपाई। अब कलप वृक्ष जो सोचोगे वो मिलेगा। वहां चारपाई भी आ गई और किसान ओढ़ करके सो गया। जब किसान के नेत्र खुले तो किसान सोचने लगा, जब मैं यहां आया था तब कुछ नहीं था और यहां सब कुछ मिल गया मुझे।
जब मैं यहां आया था तब कुछ नहीं था, या सब कुछ मिल गया। अब किसान को डर लगने लगा, किसान सोचने लगा कि यहां भूत तो नहीं है। अब कल वृक्ष जो सोचेगा वही प्रकट होगा। अब वहां भूत भी प्रकट हो गया। बोली शंकर भगवान की। जो सोचोगे वो मिलेगा। भूत भी प्रकट हो गया। किसान सोचने लगा कि ये भूत मुझे खा न जाए, और वो भूत आया और वो किसान को खा गया। जो सोचोगे वो मिलेगा। कलप वृक्ष है। वो किसान की मृत्यु हुई और किसान मरने के बाद में धर्मराज के पास में पहुंचा और भगवान से पूछने लगा कि ये बताइए कि मैं जंगल में जिस वृक्ष के नीचे बैठा था, उस वृक्ष के नीचे जो सोचा वो मिल गया। कहने लगे, अरे पागल, वो कलप वृक्ष था। जो तुम सोचोगे कलप वृक्ष के नीचे वो ही तुम्हें मिलेगा, लेकिन देने वाले दो हैं, भगवान और कलप वृक्ष। लेकिन भगवान तुम्हें वो ही देगा जो तुम्हारे लाभ का कारण हो। भगवान तुम्हें वो ही देगा जो तुम्हें शांति मिले। भगवान तुम्हें वो ही देगा जो तुम्हें सुख मिले। लेकिन कलप वृक्ष को इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान न्यायकारी है। भगवान तुम्हारा परम पिता है। शंकर तुमसे प्रेम करने वाला है। जो तुम चाहोगे वो नहीं देगा। जो तुम्हारे हित में हो, जो तुम्हारे लाभ में हो, वही मेरा शिव देगा। बोली शंकर भगवान की। आज उसी समय इतना सब कुछ चल रहा है। ध्यान से सुनना। ऐसा सब कुछ हुआ। शंकर भगवान और आज सती माता के वियोग में बियाबान जंगल में भटकते हुए चले जा रहे हैं। आज भगवान शिव बियाबान जंगल में माता सती के वियोग में भटकने लगे। माता सती के वियोग में जब भटकने लगे बियाबान जंगल में, और भगवान शिव और जंगल में तपस्या के लिए बैठ गए, समाधि में लीन हो गए। और समाधि में लीन होते होते शंकर भगवान को कितनी बरस हो गई कि 20 बरस तक समाधि में लीन रहे शंकर भगवान। ध्यान से सुनना। 20 बरस तक समाधि में जब लीन हुए शंकर भगवान, न तो हिले, न डुले, न नेत्रों को खोला, न अंग का कोई भी और बाल हिला। शंकर भगवान का 20 बरस तक समाधि में रहे माता सती के वियोग में। अब 20 बरस के बाद में जब शंकर भगवान और समाधि से खड़े हुए, तो उनकी ललाट में से थोड़ा सा पसीना गिर पड़ा उस पहाड़ पर। बोली शंकर भगवान की। थोड़ा सा पसीना जब ललाट पर गिरा धरती पर, तो पसीने को गिरते ही उसमें से एक मानव, एक पुत्र तैयार हुआ। अब पुत्र जोर जोर से रोने लगा। अब पुत्र को संभालने वाला तो कोई नहीं। भगवान शिव जब चलने लगे तपस्या से, पुत्र रोने लगा, तो माता धरती को दया आ गई। तो माता धरती ने कन्या समझ करके, माता धरती ने पुत्र समझ करके सोचा कि शिव के ललाट में से ये पसीना गिरा है, इसमें से पुत्र हुआ है, हमें कुछ करना होगा, धरती पर गिरा है। तो माता धरती ने स्त्री का रूप धारण किया और उस पुत्र को गोदी में ले लिया। ध्यान से सुनना। पुत्र को गोदी में ले लिया। यहां बड़ी अच्छी कथा मिलेगी आपको। पुत्र को जब गोदी में ले लिया और पुत्र को संभालने लगी, तो माता धरती ने और उस पुत्र को अपना पुत्र मान लिया। लेकिन अभी उस पुत्र का नाम नहीं रखा गया। ध्यान से सुनना। अभी उस पुत्र का नाम नहीं रखा गया। शिव से बार बार प्रार्थना करी कि हे शिव, आपकी ललाट में से पसीना गिरा है और ललाट में से पसीना गिर करके पुत्र पैदा हुआ है, इसका नाम रख दीजिए। तो शिव ने उसका नाम भौम रख दिया। शिव ने जब उसका नाम भौम रखा, अब भौम तो रख दिया, लेकिन अब भौम जाए कहां? बड़ा हुआ, बड़ा होकर के उसके रहने के लिए जगह नहीं, तो उसने शिवजी की घोर तपस्या करी। शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। एक क्षण से खड़े होकर के तपस्या करी, शिवजी फिर भी प्रसन्न नहीं हुए।
दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करके तपस्या करी, शिव जी फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, तो उसने 3 करोड़ शिवलिंग बनाना प्रारंभ कर दिया जंगल में। बोली शंकर भगवान की। 3 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाई और 3 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके एक एक शिवलिंग पर उसने और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। हमारे भारतवर्ष के अंदर एक एक ऐसे ऋषि हैं, हमारे भारतवर्ष के अंदर ऐसे ऐसे भक्त हैं कि प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना करके शिव की आराधना करते हैं। भगवान का ये वरदान है। जो मां नर्मदा बहती है, नर्मदा मैया है ना, गंगा जी की तरह जानते होंगे आप, नर्मदा मैया में से हमने एक पत्थर को भी उठा लिया तो उसकी अभिषेक पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है। उसे मंदिर में रखेंगे तो उसकी पूजा शुरू करेंगे तो उसको शिव का रूप ही माने। बोली शंकर भगवान की। 3 करोड़ शिवलिंग बना करके और भौम ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। आकाश के देवता सभी सोचने लगे इतना बड़ा तपधारी कौन है जो कि 3 करोड़ शिवलिंगों के बीच में बैठ करके तपस्या कर रहा है। इंद्र के मन में विचार आया कि अगर तपस्या में ये बलधारी हो गया, तपस्या में इसे बल प्राप्त हुआ तो कहीं हमारे इंद्रलोक को न छुड़ा ले। तो देवताओं ने भी बड़ा प्रयास किया उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन शिव के ऊपर जिसकी कृपा होती है उसका दुनिया में कोई बिगाड़ नहीं सकता। और जिस दिन शिव की कृपा खत्म हो जाती है तो उसे कोई बना भी नहीं सकता। शिव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए। आज उसी समय उन्होंने जब घोर तपस्या करी, तपस्या के करने से शिवजी तो सती के वियोग में जंगल में भटक रहे, परेशान, जंगल में संसार देवताओं को छोड़ करके इधर में ब्रह्मा विष्णु शंकर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन शंकर जी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर के घोर तपस्या कर रहे हैं। इधर में भौम ने जब इतनी तपस्या करी तो शिवजी को प्रकट होना पड़ा। भौम ने जब घोर तपस्या करी तो शिवजी को प्रकट होना पड़ा। और जब शिवजी को प्रकट होना पड़ा तो शिवजी कहने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। आज शिवजी जब और प्रकट हुए तो आज भौम दौड़ करके शिवजी के चरणों से लिपट गया और मिलकर के बार बार शिव की आराधना करने लगा। हम 1 मिनट तक शिव के चरणों में चलेंगे, आधा मिनट, और बोलेंगे भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, नाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। माताओं, ये हाथ कैसे चल रहे हैं, ये आंखें टिप 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 कैसे चल रही हैं, ये शरीर कैसे मटक रहा है? आधी किलो सुबह खाया, आधी किलो शाम को। एक बात कहूं, इससे बड़ी भट्टी दुनिया में कोई नहीं है, ये इतना बड़ा चूल्हा है, जो डालो वही सुहा। अब डालो 5 घंटे बाद खत्म, फिर शाम को डालो सुबह खत्म, फिर सुबह डालो शाम को खत्म। अरे हम लोग कमाते कमाते मर गए, इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रभुआ भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे नाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी नाथ के कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे नहीं, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, हम क्या कर सकते हैं? खा के लेट गए, खा के लेट गए और फिर खर्राटे खुर 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 और फिर उठ गए खाना शुरू।
और नाम हमारा हो रहा है। घर को ये चला रही हैं, झाड़ू पोंछा यही लगाती हैं, लेकिन शरीर को कौन चला रहा है? करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। ओ भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा भाव से आनंद है बेटा। हरि बोल। और तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? और किस चीज की अरकास भी नहीं है। अब किसी चीज की भी सरकार भी नहीं है। तेरे सामने गुलामों, जय हो। हम तो शिव जी के गुलाम हैं। हम ड्यूटी करेंगे तो शिव जी की करेंगे, दूसरे की गुलामी नहीं करेंगे। और हम लोग करते क्या है? किसी ने 500 का नोट दिखाया, बाबूजी आइए, हाँ? अरे राम राम, हाँ? तेरे सामने गुलामों गुलफान हो रहा है। तेरे सामने गुलामों गुलफाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। शंभुनाथ की कृपा से, जय हो। शंभुनाथ की कृपा से ये धमाल हो रहा है। शंभुनाथ की कृपा से ये धमाल हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। आओ भाव से। अरे मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं? मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं? मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं? मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं? प्याज लहसुन खा करके कौन सी भजन करती है, हैं? प्याज लहसुन खा करके शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए। हाँ, वाणी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि शिव को अपने हृदय में वास कर ले।
ऐसा नहीं है खाए 1 किलो भोजन और शिव की आराधना में नींद आ गई, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तो नहीं हूं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। एक बात कह दूं, पूजा भी हम शिव जी की कृपा से कर रहे हैं। हाँ, हमारा इसमें कुछ नहीं है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये धमाल हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये धमाल हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी जिस काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी इस काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी मेरा काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी मेरा काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा बोली शंकर भगवान की जय हो। जय जय। आदे। आज शंकर भगवान की इस प्रकार से और भौम ने तपस्या करी, और जब भौम ने तपस्या करी तो शिव जी कहने लगे तुम मनमाना वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भौम कहने लगे हमें वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल आपके दर्शन के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन अगर तुम कुछ चाहते हो तो अपनी इच्छा से हमें कुछ दे दो। कहने लगे जो तुम चाहते हो अपनी इच्छा से हमें दे दीजिए। कहने लगे कि हम अपनी इच्छा से देते हैं, कि दीजिए प्रभु। आज उसने अपनी इच्छा से कहा कि आप एक काम कीजिए, कि क्या, कि आप ग्रहों के बीच में अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और आप मंगल के स्थान पर रहोगे। ऐसा कहकर के शिव भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली शंकर भगवान की। अगर हमारे ऊपर ग्रह आ जाती हैं, ध्यान से सुनना, हमारे ऊपर जब कृपा हो जाती है ना, या हमारे ऊपर कोई भी ग्रह आ जाती है, ध्यान से सुनना, जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल, कोई भी ग्रह आती है तो उसपे भौम की बड़ी कृपा होती है। और मंगल के ग्रह में जाकर के भौम जिसके ऊपर कृपा कर देता है उसका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोली शंकर भगवान की। तो आज मेरी माताओं, इस प्रकार से भौम ने तप किया और शंकर भगवान फिर और आज बियाबान जंगल में और तप के लिए बैठ गए। शंकर जी घोर समाधि में चले गए। अब शंकर जी घोर समाधि में जब पहुंचे मेरे प्रिय भक्तों, तो आज उसी समय सारे देवता घबराने लगे। एक बात और कह दूं, हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े लोभी हैं। एक लोभी भगत की कथा मुझे ध्यान आ गई। मैं लोभी भगत की कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। बड़ी सुंदर कथा है। एक नगर में एक सज्जन रहा करते थे, ध्यान से सुनना। उनकी पत्नी बड़ी भगवान की भजन करने वाली थी। पत्नी इतना भजन करें कि खाएं तो सिर्फ बिना नहीं,
और कुछ भी लाएं तो शिव की सबसे पहले प्रार्थना करें। ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान को एकांत मन पर लगा दें। एक बात और कह दूं, जब हम लोग कथा सुनने के लिए कहीं भी जाएं, उस समय ये भूल जाएं कि हम यहाँ किसी को जानते भी हैं। हम लोगों को श्रोता बनना है। श्रोता होता है पात्र। श्रोता कौन होता है? बर्तन, पात्र। और बर्तन हमारा ठीक है तो उसमें सामग्री आ जाएगी, और बर्तन फूटा हुआ है तो उसमें सामग्री नहीं आ सकती। तो तुम लोग कौन हैं? श्रोता। इस समय तुम्हारा कोई नाम नहीं है। भागवत पांडाल हो या शिवपुराण पांडाल हो या देवी शिवपुराण, जो भी कथा हो, उसमें अगर हम लोग पहुंच गए तो हमारा क्या नाम है? श्रोता। तुम लोग कौन हैं? श्रोता। और श्रोता का काम है शांति का एकदम मन को लगाना। और मैं तो अपनी कथा में हर जगह कहता हूं, जब तुम कथा सुनने के लिए पहुंचो तो वहां सबको भूल जाओ। हम किसी को जानते ही नहीं है, हमारी किसी से परिचय ही नहीं है। अच्छा, हम लोग पांडाल से बाहर निकलेंगे, जब परिचय है तो एक लोभी भगत, बड़ा लोभी था। पत्नी कहने लगी गंगा स्नान करके आइए, गंगा जी में डूब लगाओगे तो कुछ पाप कम हो जाएंगे। लेकिन तुम जानते हो गंगा जी में डूब लगाने सबके पाप कम होते होंगे? अच्छा मुझे आप बताइए, मैं तो नहीं मानता गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप खत्म हो जाते। तुम लोग मानते हो? अच्छा मुझे हाथ उठा के बताइए, गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप खत्म हो जाते हैं क्या या नहीं हो जाते हैं? पाप खत्म कब होते हैं? एक कथा ध्यान से सुनना, मेरे मन में आ गई। आप लोगों के बीच की कथा है। शंकर भगवान से एक बार माता पार्वती ने कहा कि चलो गंगा स्नान के लिए चल रहे हैं, बहुत भीड़ जा रही है। शंकर भगवान ने कही क्या लोगे, जाने दो इन भीड़ को। क्या माता कहने लगी हमारी इच्छा है, तुम्हें चलना होगा। अब पत्नी की बात शंकर जी कैसे त्याग दें? अब पत्नी की बात नहीं मानेंगे तो घर में झगड़ा है। शंकर जी कहने लगे हमें झगड़ा कराना नहीं है, इसलिए हमें चलना होगा, है ना। पत्नी की बात नहीं मानेंगे घर में तो झगड़ा शुरू होगा, और पत्नी की बात मान जाते हैं तो झगड़ा समाप्त हो जाता है। लेकिन कई पत्नी तो ऐसी डिमांड कर देती हैं जो पति की उस डिमांड को पूरी करने की ताकत नहीं है। डिमांड करने की ताकत नहीं है पति को, है ना। लेकिन मेरी माता हो, हमें पति से वही जिद करनी चाहिए जो हमारा पति उसको कर सके, है ना। नहीं कर पाए तो हमें उसी में जीवन व्यतीत करना चाहिए। शंकर भगवान से माता कहने लगी हमें गंगा स्नान जाना और तुम्हें चलना होगा। ध्यान से सुनना, शंकर भगवान कहने लगे हम चलेंगे तो, लेकिन हम तो 100 साल के बूढ़े बन के चलेंगे और तुम 18 साल की सुंदर कन्या बन के चलोगी हमारे साथ में, तो हम चलेंगे गंगा जी, अन्यथा नहीं जाएंगे। माता ने कही चलो तो। 18 साल की तो बन गई माता पार्वती और 100 साल के बूढ़े बन गए शंकर भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय। 100 साल के बूढ़े, बड़ी लीला सुंदर है। अब माता से कहने लगे हमको तुम ऐसे ले जाना जैसे हम बहुत बूढ़े बड़े हैं, पकड़ पकड़ के। ठीक है, जब हम बताएंगे कि गंगा स्नान से किस किस का कल्याण होता है। माता पार्वती बड़ी सुंदर 18 साल की बन गई और शंकर भगवान बूढ़े बड़े 100 साल के, दाढ़ी लटक रही है, बाल लटक रहे हैं, खाल लटक रही है, ऐसे बन गए शंकर भगवान। और माता पार्वती का हाथ पकड़ पकड़ के चलने लगे। जब गंगा किनारे पहुंचे, भक्तों की बहुतेरी भीड़, भक्त कहने लगे ये तुम्हारे कौन लगते हैं। माता पार्वती कहने लगी ये हमारे पति देव हैं। कोई भक्त कहने लगा ये 18 साल की बूढ़ा 100 साल का किसने विवाह कर दिया इसके साथ है? कोई कहने लगा तुम तो बड़ी सुंदर हो, अरे बाबा को छोड़ करके हमारे घर चलो, इस बाबा को छोड़ दो। शंकर भगवान कहने लगे देख लो ये गंगा स्नान जाने वाले व्यक्ति हैं, ये तुम्हें ले जाने के लिए कह रहे हैं और हमें यहीं छोड़ने के लिए। माता बड़ी जोर जोर से हंसी, तुम सही कहते थे, गंगा स्नान अभी तो आगे चलो, आगे और लोग मिलेंगे, देखो तो सही किसका कल्याण होता है गंगा स्नान करना। आगे शंकर भगवान और बूढ़े बन गए, एक पैर से लंगड़ा के चलने लगे शंकर भगवान, और माता पार्वती और सुंदर बन गई।
आगे भाई बंधु मिले, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? ये मेरे पति हैं, इनकी शादी तुम्हारे संग में? अरे हमारे पिता ने जबरदस्ती हमारी शादी कर दी इस बूढ़े बाबा के साथ में। भाई बंधु कहने लगे इस बाबा को यहीं गंगा जी में ढकेल दो, हैं? यही गंगा जी में इसको विदा कर दो, बह जाएगा, यही मोक्ष हो जाएगा। और तुम हमारे घर चलो, बड़ी हमारा सुंदर घर है, कोठी है, बंगला है, खाने पीने की रहने की कोई कमी नहीं है, और जैसे तुम कहोगी वैसे सेवा करेंगे, हमारे घर पत्नी बन के चलो। शंकर भगवान कहने लगे देखो तुम्हारे बाबा को गंगा जी में ढकलने की कह रहे हैं, ऐसे भक्त हैं, अब इनका कल्याण हो सकता है क्या? माता पार्वती बड़ी जोर से हंसी। अरे महादेव, तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है, तुमने सही कहा था कि गंगा स्नान से तो कल्याण उसका होता है जिसका मन पवित्र होता है। आगे शंकर भगवान और चले, और जब आगे शंकर भगवान और चले तो दो चार भक्त मिल गए। उन्होंने पूछा बेटी ये तुम्हारे कौन हैं? माता पार्वती कहने लगी बाबा है, शादी हो गई है। कहने लगे बेटी अब जो शादी हो गई, बाबा हो या जवान हो, वो तुम्हारा पति है, इसकी सेवा करो, तुम कहो तो हम बाबा को गंगा तक ले चलें। तो दो चार व्यक्तियों ने बाबा को पकड़ा, गंगा में स्नान कराया और वो चले गए। माता पार्वती से शंकर भगवान कहने लगे कि हजारों व्यक्तियों में से इन चार व्यक्तियों का गंगा स्नान से कल्याण होगा। बोली शंकर भगवान। गंगा स्नान से सबका कल्याण नहीं होता, शिव प्राण सुनने से सबका कल्याण नहीं होता। जो शिव प्राण के अंदर श्रोता बन के बैठा है उसका कल्याण होगा। जो शिव प्राण में बुराइयां ढूंढने के लिए आया है वो कभी श्रोता नहीं बन सकता, कभी नहीं। कथा कराने वाले ने क्या व्यवस्था करी है? कथा कराने वाले ये नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो केवल प्रवचन से मतलब होना चाहिए, जो करेगा सो करेगा, हमें क्या लेना देना। प्रवचन का ध्यान जो करता है वो पक्का श्रोता होता है। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, गंगा स्नान से कल्याण हजारों में से एक का होता है। भागवत शिव पुराण सुनने से हजारों में से 100-200 व्यक्तियों का कल्याण होता है। अच्छा, कई लोग तो भीड़ बढ़ाने पहुंचते हैं यहाँ, भीड़ बढ़ाने, केवल उनको पता कुछ नहीं है ना, ऐसा भाव। अब हम लोग लोभी की कथा कह रहे थे, बीच में हमने ये डाल दिया। पत्नी कहने लगी अपने लोभी पति से, घर में बैठे हो गंगा स्नान करे आओ। पति कहने लगे गंगा स्नान तो हम गया में चले जाएंगे, लेकिन गया के पंडे पैसा मांगते हैं और बिना पैसे के वहां से आने नहीं देते। पत्नी कहने लगी अरे 1 रुपया दे देना, कौन सा जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं, हम 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। कहने लगे तो एक काम करो, तुम जाओ, किसी को मत देना। तो लोभी पैदल चल दिया गया के लिए, पैसा खर्च होगा गाड़ी में, पैदल चल दिया। ध्यान से सुनना, गंगा किनारे पहुंचा तो वहां बड़े पंडाओं की भीड़। जब पहुंचे तभी पकड़ लें, अरे आ गए जजमान सेठ जी, लाओ पैसे और स्नान करो। कहने लगे यहां तो ये पकड़ लेंगे, हमें दूर चलना चाहिए। तो वो गंगा के किनारे दूर चलने लगे और कहां पहुंचे कि जहां मरगट घाट था, जहां कोई मर जाता था उसको वहां और दाग संस्कार किया जाता था, वहां पहुंचे। वहां कोई नहीं था, क्योंकि वहां तो जब ही भीड़ लगती है जब इस दुनिया से टिकट कट जाती है। बोली शंकर भगवान की। वहीं पहुंच गए मरगट घाट पे। कहने लगे गंगा सब एक सी, हम तो यहीं स्नान करेंगे, यहाँ पंडा का कोई झंझट भी नहीं। भगवान कहने लगे इतना लोभी, इसको हम देखते हैं। शंकर भगवान कहने लगे लोभी की खबर हम लेंगे। जैसे इसने 2 डुबकी लगाई, शंकर भगवान पंडा बन के कहने लगे लाओ जजमान कुछ दक्षिणा दो, तुम खूब आए। हमारे घाट पे तो कभी कभार कोई आता है और वो 1 महीने का राशन भर के जाता है। लोभी कहने लगे 1 रुपए के चक्कर में अब तो 1 महीने के राशन के चक्कर में फंस गए, अब निकले कैसे? शंकर जी ने हाथ पकड़ लिया पंडा बन के, अब जजमान 1 महीने के राशन तो देना पड़ेगा, हमारे घर में राशन भरवाओ 1 महीने। पंडा कहने लगे हम तो लेकर के छोड़ेंगे। लोभी कहने लगा हम 1 रुपया देंगे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, देना तो पड़ेगा। अब लोभी कहने लगा इनसे बचे कैसे? लोभी कहने लगा हम कुछ लाए नहीं है, तुम हमारे घर आना तो हम तुम्हें दे देंगे। भगवान शिव कहने लगे कि एड्रेस लिखवा दो कहां आना है। पंडा थे ना, तो एड्रेस लिखवा दिया।
और एड्रेस लिखवा करके लोभी भाग गया कि चलो बचे तो सही। अपने घर पहुंचा तो भगवान को कहां का एड्रेस लिखवाया था, अपने जिले से लेके 200 किलोमीटर दूर का एड्रेस, गलत एड्रेस लिखवा दिया कि भटकता रहेगा पंडा, ढूंढता रहेगा। लेकिन शिव को क्या है, कहीं भी पहुंच जाएगा। जब लोभी घर पहुंचा तो 2 दिन बाद शंकर भगवान पंडे का रूप धारण करके दरवाजे पे पहुंच गए। आवाज लगाई, अरे भैया जजमान, हम पंडा आ गए गंगा जी वाले। लोभी कहने लगा, हमने पता तो गलत लिखवाया था, ये कैसे आ गया। पत्नी से कहा जाके देखो। पत्नी पहुंची, हमारे घर तो पंडित जी आए हैं। कहने लगे पंडित जी से बोल दो कि वो तो कहीं और गए हैं, 4 दिन बाद आएंगे। पत्नी कहने लगी ऐसा मत करो, ये गंगा जी से आए। नहीं नहीं कह दो। अब पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी। पत्नी पहुंची, वो तो 4 दिन बाद आएंगे। शंकर भगवान पंडा बने, कहने लगे वो आए 10 दिन बाद, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो यहीं, हमको राशन दे दो, यहीं बनाएंगे और यहीं खाएंगे। हम तो अपने जजमान से मिलकर के जाएंगे। बोली शंकर भगवान की। पत्नी दौड़ती दौड़ती पहुंची, कहने लगी वो तो ये कहते हैं यहीं बनाएंगे यहीं खाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे। पति कहने लगा उनसे कह दो हमें अभी खबर मिली है, वो तो 1 महीने बाद आएंगे। पत्नी कहने लगी ऐसा मत करो, पंडित आए हैं, कुछ दो, उधार दक्षिणा दो। नहीं नहीं मना कर। पत्नी पहुंची, हमारे पति को अभी हमें खबर मिली है, वो 1 महीने बाद आएंगे। कहने लगे चाहे 2 महीने बाद आए, हम तो यहीं खाएंगे, तुम्हारे बाहर वाले कमरे में डले रहेंगे, और लेकिन हम भक्त से मिलकर के ही जाएंगे। बड़ी विडंबना की बात है। पत्नी पहुंची, वो तो ये कहते हम तो यहीं रहेंगे। पति कहने लगा उनसे कह दो वो तो मर गए। बोली शंकर भगवान मर गए। पत्नी कहने लगी ऐसा शब्द हम तो नहीं कहेंगे। पति कहने लगा नहीं, पति की आज्ञा का पालन करना है तो कह दो वो तो मर गए। पत्नी कहने लगी ऐसे नहीं कहेंगे, कि नहीं कह दो मर गए। पत्नी रोते रोते पहुंची, कहने लगी हमारे पति तो मर गए। शंकर भगवान तो बड़े जिद्दी हैं। शंकर भगवान भी थोड़े से दुखी हुए, हमारे जजमान मर गए कि हाँ, कि हम उनका दाग संस्कार करके ही जाएंगे। बोली शंकर भगवान की। दाग संस्कार करके। पत्नी कहने लगी पंडित जी भी बड़े विचित्र हैं, दाग संस्कार करके जाएंगे। पत्नी दौड़ती दौड़ती पहुंची, वो तो ये कहते हैं कि दाग संस्कार करके जाएंगे, और भक्त इतना ढीठ, इतना लोभी कि वो आंख बंद करके लेट गया जैसे मर गया हो। शंकर भगवान ने 2 मिनट में ही पूरे गांव में कह दी कि वो मर गए। जब तक भीड़ इकट्ठी हो गई, रोने लगे सब, कैसे मर गए, अभी तो ठीक थे, और वो मरा नहीं है, वो तो वैसे ही डला है। और जब उसे बना करके 4 कंधों पे ले जाने लगे तो पत्नी जोर जोर से कहने लगी ये मरे नहीं हैं, ये तो झूठ के लिए सो गए हैं। पड़ोसियों ने सोचा कि ये पागल हो गई है, इसलिए कह रही है कि ये मरे नहीं है, और वो सच में कह रही है कि ये मरे नहीं है। और गांव वाले सोचने लगे ये तो पागल हो गई। शंकर भगवान कहने लगे बड़ा ढीठ है, मरने का बहाना लगा दिया, लेकिन पैसे नहीं देता है हमारे। है? मरघट में पहुंचे, लकड़ियों पर लिटा दिया। अब दया आ गई महादेव को, महादेव दयालु हैं। कान में कहने लगे तू मर जाएगा, हमारी दक्षिणा दे दे। लोभी कहने लगा हम मर जाएं लेकिन 1 रुपया नहीं देंगे। शिव जी को दया आ गई, लड़का अग्नि लगाने के लिए तैयार हुआ, शिव जी ने हाथ पकड़ लिया, जलाओ मत, क्योंकि शिव जी को पता थी जिंदा है। शिव जी ने कान में कही कि खड़े हो जाओ। कहने लगे खड़े हम जब होंगे जब हमारी दक्षिणा माफ कर दो। शंकर भगवान कहने लगे भैया माफ कर दी, पर खड़ा हो जा, और वो खड़ा होकर के चल दिया। बोली शंकर भगवान की। इस दुनिया में बड़े बड़े विचित्र हैं, इस दुनिया में बड़े बड़े निराले ठाट हैं। ऐसे शंकर भगवान ने ऐसे निराले ठाट वाले व्यक्तियों को तैयार किया है कि उनकी कल्पना करना बड़ा असंभव है। दिखते तुम्हें कुछ हैं और बनते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और चालते कुछ और हैं, कर्म कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और हैं। हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना यही है, लेकिन अंत में हमें क्या मिलेगा? एक सच्चाई है अंत की, हमारा देश ये नहीं है। जिस धरती पर रह रहे हैं ये हमारा देश नहीं है। हम लोग यहां किराएदार हैं।
हमारा सच्चा देश तो शिव का धाम है। हम लोग तो यहाँ किराए पे 150 जीने के लिए आए। जब मन भर जाता है दुनिया से तो भक्त रोता है, अब मुझे शिव अपने पास में बुला ले। और जब रोता है तो यही आवाज निकलती है, आधे मिनट के लिए बोलेंगे और यही कहेंगे कि उड़ चले अपने देश पंछी रे, उड़ चले अपने देश पंछी रे, उड़ चले अपने देश। पंछी रे, उड़ चले अपने देश। देश हुआ परदेस हो, देश हुआ परदेस। उड़ चले अपने देश पंछी रे, उड़ चले अपने देश। पंछी रे, उड़ चले अपने देश। और रे पंछी तेरी दर्द कहानी, ये पंछी तेरी दर्द कहानी। रे पंछी तेरी दर्द कहानी, रे पंछी तेरी दर्द कहानी। परदेश में तेरी कदर न जानी, ओ परदेश में तेरी कदर न जानी। परदेश में तेरी कदर न जानी। परदेश में तेरी कदर न जानी। देश हुआ परदेस हो, देश हुआ परदेस हो। उड़ चल अपने देश पंछी रे, उड़ चले अपने देश। पंछी रे, उड़ चले अपने देश। और तेरे बिन मन नहीं लगता, तेरे बिन जिया नहीं, ओए 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 तेरे बिन मन नहीं लगता, तेरे बिन जिया नहीं। जिया, तेरे बिन मन नहीं लगता, तेरे बिन जिया नहीं। तेरे बिन मन नहीं लगता, तेरे बिन जिया नहीं। अरे उड़ चल अपने देश पंछी रे, उड़ चले अपने देश। पंछी रे, उड़ चल अपने देश पंछी रे, उड़ चले अपने देश। पंछी रे। बोली शंकर भगवान की जय। में हम लोग जिस दिन जाएंगे, ध्यान से सुनना, इस दुनिया के बड़े विचित्र हिसाब हैं। माता अगर मर गई तो मरने के बाद में सबसे पहले जिस कमरे में माता रहती थी उस कमरे को जीव तलाश करने लग जाते हैं कि इस कमरे में माता के पैसे कहां रखे थे। तुम्हारा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, बेटा हमारा नहीं है, बेटी हमारी नहीं है, पति हमारा नहीं है, पिता हमारा नहीं है, माता हमारी नहीं है, घर वाले हमारे नहीं है। ये सब मतलब की दुनिया है। मरने के बाद में हमें क्या मिलता है पता है तुम्हें? ध्यान से सुनना, हम करोड़ों की संपत्ति छोड़ जाते हैं, लेकिन मरने के बाद में हमें साल में केवल 50 रुपए मिलते हैं। मरने के बाद 50 रुपए मरने वाले को। अब तुम तो सोच रहे 50 रुपए मरने वाला क्या करेगा 50 रुपए? करोड़ों की संपत्ति छोड़ जाते हैं लेकिन मरने के बाद में 50 रुपए मिलते हैं। 50 रुपए कैसे? इधर में व्यक्ति मरा, उधर में फोटो वाले पे फोन, एक फोटो बना दो, लिख देना स्वर्गवास, जल्दी भेजो, कल से हम फोटो के आगे बैठेंगे ड्रामा करने के लिए। जिंदे माता पिता को तो कभी भोजन नहीं खिलाया और मरने के बाद में फोटो लगा के बैठ गए, ऐसे बैठ गए, जाने कितना दुख है इनको। बोली शंकर भगवान की, जाने कितना दुख। और जैसे ही 13 दिन पूरे हुए, उनकी तस्वीर उठाई और कम से कम 10 फुट ऊंचे स्थान पर उसे टांग दिया।
एक माला पहना दी कि जाओ तुम यहीं लटके रहो, इसी लायक हो तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया लटकने के अलावा, लटकते रहो। अब बेचारे लटके 10 फुट ऊंची जगह पे। अब वो जो माला पहनाई, उस माला को हमने महीनों तक नहीं उतारा, धूल जम गई बहुत ज्यादा। सुनना, धूल जम गई बहुत ज्यादा। अब आई दीपावली वाला दिन, तो दीपावली वाले दिन सफाई में तस्वीर को पहुंचा और एक 20 रुपए की माला और पहना दी। लो अब इसको 6 महीने बाद उतारेंगे, बोली शंकर भगवान की। एक माला और दीपावली वाले 20 रुपए मिले। फिर आई मकर संक्रांति, मकर संक्रांति वाले दिन तस्वीर पहुंची तो 20 रुपए की माला और पहना दी। अब वो भी 6 महीने तक टंगी रहेगी। अब कोई शादी विवाह घर में हुआ तो एक माला 10-20 रुपए की और पहना दी। अरे मूर्ख, उस तस्वीर की ओर देख कि जो मैंने जिंदगी में दिन रात मेहनत करके इस घर को बनाया, इस परिवार को बनाया, इस परिवार के सुख के लिए मैंने अपने सुख को त्याग दिया, इन बच्चों के पालन पोषण के लिए मैंने पुराने वस्त्रों को पहना, लेकिन बेटे ने कहा कि मुझे ये चाहिए, मैंने व्यवस्था किया। मैंने अपने शरीर को न देखते हुए परिवार के शरीर को चलाया। मृत्यु के बाद में कभी कोई हमारा नाम भी नहीं लेता, बोली शंकर भगवान की। 13 दिन तक रोते हैं, 14 दिन दुकान खोलते हैं, 15 दिन में हंसते हैं, 16वें दिन घर में आनंद करते हैं, 17वें दिन भूल जाते हैं, 18वें दिन दुनिया से मिलते हैं, 19वें दिन संसार से अनेक प्रकार की जगह पे घूमते हैं, 20वें दिन अनेक प्रकार के होटलों पे भोजन करते हैं और 1 महीने बाद में उस संसार के जीव को बिल्कुल भूल जाते हैं। ये जीवन की कैसी विडंबना है, ये जीवन का कैसा